हेलो प्यारे बच्चों, देखो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 के गणित के दूसरे चैप्टर के बारे में, जो कि अपना है पॉलिनोमिनल्स। और इसका जो पहला क्वेश्चन अपना वो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमिनल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर्स। तो देखो अपना पहला पार्ट है वो है 4x² - 3x + 7। तो हमें इसमें देखना है कि ये वन वेरिएबल है या नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें वन वेरिएबल ही लेना है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो 4x² - 3x + 7 जो है, इसमें केवल और केवल एक ही वेरिएबल है, वो है x अपना। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल है अपना। साथ में ही पॉलिनोमिनल भी है, वो भी कैसा है, वन वेरिएबल पॉलिनोमिनल है। ठीक है, तो यस फर्स्ट है वो तो अपना क्या है। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें कि पॉलिनोमिनल हम कैसे पहचानेंगे, तो फिर उसके लिए हम देखते हैं कि एक नंबर्स होते हैं अपने पास में, रियल नंबर्स, और उसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव सभी नंबर लेते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डेट। एक होते हैं वेरिएबल्स, एक होते हैं क्या, वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे x, y, z, या फिर a, b, c, या p, q, r, ये सब ले सकते हैं। एक होते हैं अपने पास में होल नंबर्स क्या होते हैं देखो, तो इसमें हम केवल पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव को नहीं लेते। यानी कि ये स्टार्ट होंगे 0, 1, 2, 3 डेस। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि अपने क्वेश्चन में बात चली है कि हमें वन वेरिएबल का पॉलिनोमिनल चाहिए। तो वन वेरिएबल जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो तो वो वन वेरिएबल हो जाएगा। अगर किसी में 2 है तो 2 वेरिएबल हो जाएगा, और अगर किसी में 3 है तो वो 3 वेरिएबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये x के ही अगर टर्म्स में लिखता चला जाऊँ, ठीक है, तो ये क्या है, ये वन वेरिएबल होगा। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल चाहिए तो जैसे ये अपने पास में क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, x और y में। ठीक है, x और y में। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 3 वेरिएबल, तो जैसे x + y + z, तो ये कैसा होगा, 3 वेरिएबल पॉलिनोमिनल होगा। ठीक है, अच्छा पॉलिनोमिनल बनेगा कैसे, तो जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या लिखते हैं, रियल नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हो गया अपने पास, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, ये हो गया रियल नंबर, और ये हो गया इसका वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर जो होती है वो होती है क्या, होल नंबर होती है। ठीक है, तो जैसे मैं लिखूं, रियल नंबर मैंने ले लिया 3, और वेरिएबल हो गया अपना क्या, x हो गया, और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि जैसे 2 हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमिनल है। अच्छा, अपने क्वेश्चन की फिर मैं बात करता हूँ। फर्स्ट पार्ट अपना जो था वो देखते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रहा है, फर्स्ट पार्ट में हमें दे रहा है 4x² - 3x + 7, यानी कि ये क्या है, पॉलिनोमिनल है, वो भी कैसा, वन वेरिएबल चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन में हमसे पूछा। अच्छा सेकंड में देख लो, y² + 2, ये क्या है, पॉलिनोमिनल है, और साथ में ही वन वेरिएबल भी है। ठीक है,
तो ये क्या है, 1 वेरिएबल है और पॉलिनोमिनल है। किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। इसी तरह थर्ड चेक करें तो थर्ड देखो 3√t प्लस t√2, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमिनल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं t की जो पावर है वो क्या है, 1/2 है। t की जो पावर है यहाँ फर्स्ट टर्म में वो क्या है, 1/2 है, और 1/2 अपना होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड वाला जो अपना है वो पॉलिनोमिनल नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है, सेकंड भी है और थर्ड नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं फोर्थ, तो वो अपना y + 2/y। यहाँ फर्स्ट टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये है 2 × y को हम ऊपर लेंगे तो ये हो गया y की पावर -1। ठीक है, और यहाँ अगर हम देखें तो ये हो गया कांस्टेंट या फिर रियल नंबर, ये हो गया अपना वेरिएबल। ठीक है, और इसकी पावर है वो क्या है, नेगेटिव नंबर है, और होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये भी अपना पॉलिनोमिनल नहीं है। ठीक है, अच्छा लास्ट जो फिफ्थ वाला एग्जांपल अपना, हम उसकी बात करते हैं। तो उसमें देख लो वो क्या है, x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये भी पॉलिनोमिनल नहीं है। अब रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि ये पॉलिनोमिनल तो है पर ये क्या है, 3 वेरिएबल है। कितना है, 3 वेरिएबल का पॉलिनोमिनल है, और हमें क्वेश्चन में कैसा चाहिए, हमें 1 वेरिएबल का पॉलिनोमिनल चाहिए। तो ये पॉलिनोमिनल तो है पर 1 वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये भी अपना पॉलिनोमिनल 1 वेरिएबल का नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा देखो अपना सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट में चेक करते हैं। देखो ये अपने पास में है, ये है 2 + x² + x, और हमें इसमें x² का कोफिशिएंट चाहिए। तो x² के आगे क्या मान सकता हूँ मैं, 1 ले सकता हूँ। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा, अपने पास कितना, 1। ठीक है, इसी तरह सेकंड है वो है 2 - x² + x⁻3, और इसमें जो अपने पास में कोफिशिएंट होगा वो होगा, ठीक है, वो होगा कितना, यहाँ से -1। ठीक है ना, क्या होगा, -1। थर्ड वाला है वो है अपने पास π/2 x² + x, और इसमें x² का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ क्या दिख रहे हैं हम, π/2। तो यहाँ से जो कोफिशिएंट होगा वो होगा π/2। ठीक है, और इसी तरह फोर्थ में हम चेक करें तो वो है √2x - 1, और इसमें तो x² का टर्म ही नहीं है। इसका मतलब जो अपना कोफिशिएंट होगा x² का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। हमें कोफिशिएंट चेक करना होता है किसी का भी, तो हम उससे पहले देख लेते हैं कि रियल नंबर क्या है, और रियल नंबर ही या कांस्टेंट नंबर है अपना, वही क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अच्छा देखो अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, यहाँ से हमें कह रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें देखना है इसमें, ये है अपना गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायोनोमिनल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोनोमिनल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो है अपने पास में मोनोनोमिनल और बायनोमिनल एंड ट्राइनोमिनल एंड पॉलीनोमिनल
नॉमिनल्स, ये सभी इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मोनोनॉमिनल्स में केवल एक टर्म होता है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं 2x⁻3। बायोनॉमिनल में दो टर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 4x² + 10, ठीक है। ट्राई में 3 होते हैं, तो ये हो गया जैसे 3y² + 2y + 5, कितने हो गए? 3 हो गए। और पॉली में 3 से क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं? 3 से ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ये मैं लिखता हूँ 5y² 6y + 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल। तो अपने पास में मोनोनोमिनल किसको बोलेंगे? जिसमें एक ही टर्म हो। बायोनोमिनल जिसमें 2 टर्म्स हो। ट्राइनोमिनल यानी कि 3 टर्म्स हो। और पॉलिनोमिनल्स यानी कि 3 से ज़्यादा हो। ज़रूरी नहीं 4 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? हमें बनाना है बायोनोमिनल और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। अच्छा, डिग्री की भी अगर हम बात करें तो किसी भी पॉलिनोमिनल है उसकी डिग्री अगर हम फाइंड करते हैं तो हमें उसमें देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसकी डिग्री लिखता हूँ, हम डिग्री फाइंड करना भी देख लेते हैं साथ के साथ। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है वो है 2 है। और इसमें अगर हम चेक करें इस एग्जांपल में तो अपने पास में हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई है, ठीक है। ऐसे ही इसमें चेक करें तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ 1 2 और यहाँ 3, तो हाईएस्ट पावर हो गई 3, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि इनकी डिग्री है वो क्या होती है, किसी भी इक्वेशन में या पॉलिनोमिनल में हाईएस्ट जो पावर होती है वो हमें फाइंड करनी होती है, और जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है? उसकी डिग्री होती है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें चाहिए बायोनोमिनल चाहिए, साथ में उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम कुछ भी लिख लें, तो जैसे मैंने लिख लिया y और उसकी पावर मुझे कितनी लिखनी है? 35 तो लिखनी है, क्योंकि हाईएस्ट ये होनी चाहिए। साथ में इसके साथ कोई कोफिशिएंट लगा दो, जैसे ये मैंने लगा दिया 2, तो ये बन गया, ठीक है। और बायो चाहिए हमें, बायो चाहिए तो उसमें कितने टर्म्स? 2 होने चाहिए, यानी कि मैं एक और लिख देता हूँ, और वो लिख देता हूँ मैं, जैसे ये लिख दिया मैंने y3। और ध्यान रखना है इसकी जो पावर है वो 35 से कम लगानी है। कुछ भी लगा सकते हो आप, है ना, जैसे 30 या 20 या 10, तो कुछ भी लगा दो, तो ये बन गया बायोनोमिनल बन गया, ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी है? 35 है। इसी तरह से हम एक मोनोनोमिनल बनाते हैं और उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा x की पावर 100, ठीक है, और कुछ भी एक रियल नंबर लगा दो आप अपनी मर्ज़ी से। तो जैसे मैंने लगा दिया 5 लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? इसका आंसर। आप भी अपनी मर्ज़ी से ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा देखो, अपना 4th क्वेश्चन है वो है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमिनल्स। तो इसमें से अपने पास में जो पहला एग्जांपल है वो है जैसे कि आप देख पा रहे हो 5x³ 4x² + 7x। और डिग्री जैसा कि हमने जस्ट इससे पहले देखा कि हाईएस्ट पावर हमें लेनी है, तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 3 है, ठीक है, x की पावर 3 है, यानी कि इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी? इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अपना जो सेकंड है वो है 4 -y², ठीक है। और इसमें अगर हम डिग्री चेक करें तो यहाँ से हम देख रहे हैं y की हाईएस्ट पावर क्या है? तो वो 2 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड में अगर हम देखें तो वो है 5t -√7, ठीक है। तो इसमें जो t की हाईएस्ट पावर वो क्या है? 1 है, ठीक है। तो इसकी डिग्री है वो कितनी हो जाएगी? अपने पास 1 हो जाएगी, ठीक है। और फोर्थ है अपने पास डिग्री, इसकी फाइंड करनी है, केवल 3 दिया हमें, है ना। इसके साथ हम जैसे कुछ भी लगा लें, तो x लगा लिया जैसे, और x की पावर कितनी? 0, और x की पावर 0 तो कितना? 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि इसकी डिग्री वो कितनी है? फिर 0 है, ठीक है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो डिग्री, बहुत ही ईजी तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है अपना। अच्छा देखो, अपना लास्ट क्वेश्चन है वो है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर
क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हमें इनमें से बताना है कि लीनियर कौन कौन से हैं, क्वाड्रेटिक कौन कौन से हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लीनियर कौन से होते हैं, क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं और क्यूबिक कौन से होते हैं। तो लीनियर वे होते हैं जिनकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है, तो वो लीनियर होते हैं। और क्वाड्रेटिक वे होते हैं जिनकी डिग्री अर्थात हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ठीक है। और क्यूबिक वे होते हैं जिनकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सिंपली हम पता लगा सकते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हो। जैसे कि देखो फर्स्ट है अपने पास में, फर्स्ट क्या है, x² + x, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, वो है 2, यानी कि ये अपने पास में कैसा है, क्वाड्रेटिक है। कैसा है, क्वाड्रेटिक है। सेकंड है वो अपने पास में देखते हैं x - x⁻3, और इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। इसका मतलब ये कैसा है, ये अपने पास क्यूबिक है। और जो थर्ड है अपना, वो पॉलिनोमियल है अपना y + y² + 4, ठीक है। और इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो अपनी 2 है, यानी कि एक बार फिर ये कैसा है अपने पास, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है वो अपने पास में है 1 + x, और इसमें जो हाईएस्ट पावर है x की वो क्या है, 1 है, यानी कि ये अपने पास में कैसा है, लीनियर है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें फिफ्थ की, तो फिफ्थ है अपने पास में 3t, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो t की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, यानी कि ये भी कैसा है, फिर लीनियर है, ठीक है। और इसी तरह से 6 है वो अपने पास में है r², यानी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसका मतलब ये क्या है, फिर क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और लास्ट अगर मैं बात करूं, 7th जो अपना है वो है 7 x⁻3, तो क्यूब आ रहा है x⁻3 हाईएस्ट पावर है, यानी कि ये कैसा है, क्यूबिक है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो अपनी एक्सरसाइज है वो 2.1 यहाँ ख़त्म हो जाती है, बहुत ही ईजी है। ओके, थैंक यू।